वो सुअर मेरे पीछे पड़ गया था। फिरास्त और ये आदमी इसके घर जाते हैं। ये घर आपका है अंकल? नहीं, पता नहीं किसका है, मैं तो बस ऐसे ही रुका हुआ हूँ। हैं? वैसे आपका नाम क्या है अंकल? अंकल मत बुलाओ यार, मैं बस 40 साल का हूँ और मेरा नाम फांजल है। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? वो असल में मैं यहाँ पे रुक के किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वैसे आस्था तुम चाहो तो आज मेरे साथ इसी घर में रुक सकते हो। वैसे भी काफी रात हो गई है। लेकिन तभी आस्था सोचता है उसे इस अनजान आदमी के साथ रुकना चाहिए या नहीं। चुपचाप वहाँ से भाग जाओ आस्था, क्या पता है तुम्हें किडनैप कर ले। आप मुझे किडनैप तो नहीं करोगे ना? नहीं, ठीक है, फिर तब मैं रुक जाता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन आस्था को बिल्कुल भी स्वॉर्ड चलानी नहीं आती। ऐसे नहीं आस्था, अपनी स्वॉर्ड को ठीक अपने मुंह के सामने पकड़ो और अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर से 2 कदम आगे रखो, फिर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करो। और जब आस्था जैसे फांजल ने बताया होता है वैसे करता है तो आस्था पहली बार अपनी स्वॉर्ड को सही से चला पाता है। गजब, आप तो कमाल हो अंकल, आपको स्वॉर्ड चलाना आता है क्या? एंड फिर फांजल आस्था को अपना स्वॉर्ड मैजिक दिखाता है। असल में मैं एक टीचर था आस्था, मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ओह गजब, आप मेरे भी टीचर बन सकते हो क्या? प्लीज मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम स्वॉर्ड चलाना सीखना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ, जिसके लिए पहले मुझे एक मैजिक नाइट बनना होगा। जिसको सुन के फांजल खुश हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या अंकल? कि तुम हमेशा अपनी स्वॉर्ड को अपने से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए उठाओगे, कभी भी उनके खिलाफ नहीं। इस चीज का मुझे वादा करने का जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं वादा करता हूँ। ठीक है फिर। एंड फिर फांजल ही आस्था को पूरा स्वॉर्ड चलाना सिखाता है एंड आस्था स्वॉर्ड फाइट में बहुत अच्छा हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं मैरिल इन लोगों के पास आती है, जिसके लिए फांजल यहाँ पे रुक के इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैरिल तुम आ गई? ये कौन है अंकल? ये मेरी एक स्टूडेंट है आस्था, ये मेरी वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। एंड फिर फांजल आस्था को अपने बारे में बताता है। फांजल असल में डायमंड किंगडम का बेस्ट टीचर था, जो डायमंड किंगडम से अपनी वाइफ के साथ भाग गया होता है और यहाँ क्लोवर किंगडम आ गया होता है। एंड इसके पीछे 100 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के असैसिन्स पड़े हैं जो इसको पकड़ना चाहते हैं। एंड एक दिन उन असैसिन से बचने के चक्कर में ये और इसकी वाइफ अलग हो गए होते हैं। एंड तब से इसकी स्टूडेंट मैरिल इसकी वाइफ को ढूंढ रही है। मेरे पीछे 100 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के असैसिन्स पड़े हैं आस्था, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी छुप के रहना पड़ रहा है। लेकिन तभी मैरिल फांजल से बोलती है, सर मुझे नहीं लगता कि मिस डोमिना जिंदा बची है। क्या बोल रही हो तुम मैरिल? ये रही आपकी वाइफ की मैजिक वॉन्ड, मुझे ये जंगलों में मिली थी और इसके साथ ढेर सारा खून भी। जिसको सुन के फांजल बहुत दुखी हो जाता है एंड अकेले अपने कमरे में जाके रोने लगता है। लेकिन तभी इसकी स्टूडेंट मैरिल इसके पास आ जाती है। मैं बस एक और बार अपनी वाइफ डोमिना को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर। एंड तभी मैरिल फांजल के अंदर अपना डैगर घुसेड़ देती है। ये तुम क्या कर रही हो मैरिल? एंड तभी डायमंड किंगडम के असैसिन्स इसे आके घेर लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया मैरिल? आपको ये समझ जाना चाहिए सर, हम लोग कुछ भी करके डायमंड किंगडम के असैसिन से नहीं बच सकते, इसीलिए मुझे आपको धोखा देना पड़ा ताकि मैं अभी आपकी वाइफ की तरह मारी ना जाऊं। और चिंता मत करिए, आपको असैसिन्स नहीं मारेंगे क्योंकि आपको वापस जाके एक लड़के मार्स को ट्रेनिंग देनी है। एंड मार्स तो तुम लोगों को याद ही होगा भाई। एंड फांजल समझ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाता है। आप ठीक तो ना अंकल? नहीं आस्था, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है जिंदा रहने का, मुझे ये तक नहीं पता कि अब मेरी वाइफ डोमिना जिंदा है भी कि नहीं। मैं थक चुका हूँ भाग भाग के। क्या बोल रहे हो अंकल? जिंदा रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती और आपके पास तो रीजन है। अभी आपको पक्के से थोड़ी पता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है, क्या पता वो जिंदा हो और आपका इंतजार कर रही हो। किसी को भी नहीं पता होता कि उनके ड्रीम सच होंगे कि नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे ड्रीम्स पे गिव अप कर दें। जिसको सुनते ही फांजल की आंखें खुल जाती है एंड फांजल भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। थैंक यू आस्था। एंड फांजल एक ही बार में 10 से 11 असैसिन्स को निपटा देता है एंड ये बाकी के असैसिन्स इन्हें घेर लेते हैं। रुक जाओ तुम सब, अभी हम सबको यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। तुम भाग क्यों रही हो? मैं जानती हूँ इतने लोग काफी नहीं है हमारे सर को पकड़ने के लिए, लेकिन आप चिंता मत करिए, एक दिन मैं आपको जरूर पकड़ूंगी। एंड फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं फांजल भी वहाँ से जाने लगता है। आपको सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है अंकल? नहीं आस्था, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर दी है, मैं समझ चुका हूँ, मैं तब तक गिव अप नहीं करने वाला जब तक मैं अपनी वाइफ को ढूंढ ना लूं। एक बार फिर से थैंक यू आस्था। एंड फिर फांजल वहाँ से जाने लगता है। आस्था, मुझे यकीन है कि तुम अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में पास होगे, बाय बाय। बाय अंकल। एंड फिर फांजल वहाँ से चला जाता है। फिर हम थोड़े महीनों बाद का सीन देखते हैं जब आस्था ब्लैक बुल्स ज्वाइन कर लिया होता है। नोएल ऐसी बाहर गार्डन में घूम रही होती है, लेकिन तभी फांजल इसके पास भी दंगा आ जाता है। सुनो बच्ची। हाँ? नोएल इसको देख के तुरंत ही वापस अपने बेस पे भागती है एंड यामी सर के पीछे जाके छुप जाती है। एंड फांजल भी इसके पीछे पीछे ब्लैक बुल स्क्वाड के बेस में घुस जाता है, जहाँ पे ब्लैक बुल्स वाले बढ़िया से इसका स्वागत करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, अब तुम्हारी बात सीधे पुलिस सुनेगी। फिनरल, पुलिस को फोन करो। ओके यामी सर। अरे मेरी बात तो सुनो कोई। हाँ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है। अरे वाह आस्था, तुम एक मैजिक नाइट बनी गए। एंड फिर ये लोग फांजल को छोड़ देते हैं एंड तब ये सबको बताता है कि इसके सारे कपड़े चोरी हो गए थे। ओए, मुझे
ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? नहीं तो। वैसे नोएल, मुझे तुमसे ये पूछना था कि ये वॉन्ट तुम्हें कहाँ से मिली? मैं पक्के से बता सकता हूँ कि ये मेरी वाइफ डोमिना ने ही बनाई है। डोमिना? लेकिन मुझे तो ये ब्लैक मार्केट पे कोड नाम की औरत ने दिया है। हाँ, मेरी वाइफ का नाम डोमिना कोडी है। एंड फांजल खुशी के मारे रोने लगता है क्योंकि फाइनली उसको उसकी वाइफ मिल गई होती है। कांग्रेट्स अंकल। फिनरल, इसको तुरंत ब्लैक मार्केट लेके जाओ। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के बेस पे कोई अटैक कर देता है। अरे नहीं, लगता है डायमंड किंगडम के असैसिन्स ने मुझे ढूंढ लिया। अब इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड इधर हम मैरिल और इनकी पूरी डायमंड किंगडम की असैसिन आर्मी को देखते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि इन लोगों ने कहां पर अटैक कर दिया है। सर, आप जल्दी से मुझे ब्लैक मार्केट भेजिए, मुझे पता है कि डोमिना कहाँ है, मैं उन्हें लेके आती हूँ। एंड ये आदमी अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है एंड मैरिल भी ब्लैक मार्केट चली जाती है। एंड इधर हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस के आसपास नोएल एक वाटर बैरियर बना देती है। इन्हें लगता है कि एक मामूली से वाटर बैरियर से खुद को हम 100 से भी ज्यादा असैसिन से बचा सकते हैं। सारे लोग अटैक करो। ये सारे डायमंड किंगडम के असैसिन्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बाहर निकल आते हैं लक और मैग्मा। इतने सारे सोल्जर्स, अब मजा आएगी। किसने मेरे बेस पे अटैक किया बे? डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड ब्लैक बुल्स वाले लोगों को कुत्ता बना के मारने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो पागलों की स्क्वाड ब्लैक बुल्स है। एक मिनट, अब मैं समझा। इन लोगों ने वाटर बैरियर हमसे बचने के लिए नहीं, इनके बेस को खुद से बचाने के लिए बनाया है। सही कहा। एंड तभी इनके कमांडर को ग्रे पकड़ लेता है। एंड इधर हम देखते हैं फांजल और इसकी वाइफ फाइनली इतने महीनों बाद मिलते हैं। इसकी वाइफ बढ़िया से बैंड बजा रही होती है फांजल की। इतना टाइम लग गया तुम्हें मुझे ढूंढने में, आलसी आदमी। तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई फांजल। एंड तभी वहाँ पर मैरिल भी आ जाती है। अंकल, ये धोखेबाज लड़की यहीं पे? नहीं आस्था, मैरिल धोखेबाज नहीं है। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। आज जब मैंने देखा कि टीचर ब्लैक बुल्स के बेस पे हैं, तभी मैंने अपने सारे के सारे असैसिन्स के साथ तुम्हारे बेस पे अटैक करवा दिया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे कैप्टन यामी अकेले ही पूरी असैसिन आर्मी को हरा सकते हैं। और अब तक तो सारे के सारे हार भी गए होंगे, जिसका मतलब है कि अब आप दोनों सेफ हैं। एंड मैरिल को बिल्कुल सही लगा होता है, इन सब ने मिलकर सारे डायमंड किंगडम के असैसिन्स को पकड़ लिया होता है। एंड अभी जाके कैप्टन यामी को याद आता है कि फांजल कौन था। अरे हाँ, याद आया, वो आदमी फांजल क्रूगर था, एक टाइम का डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल। इसका मतलब है कि हमने डायमंड किंगडम के जनरल की मदद की है यामी सर। ओए गॉड, किसी को भी ये बताना मत, ठीक है? ठीक है, लेकिन बदले में मुझे मैरी के साथ 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। ठीक है, जाओ। एंड इधर हम देखते हैं ये तीनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। थैंक यू आस्था, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं सर, आपने भी मुझे स्वॉर्ड चलानी सिखाई थी और आपकी वजह से मैं एक मैजिक नाइट बन पाया हूँ। अपना ध्यान रखना आस्था, और हाँ, विज़र्ड किंग जरूर बनना, पक्का। एंड फिर ये तीनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। एंड अब हम आज के टाइम पे आते हैं। हम नोएल और फिनरल को देखते हैं जो इन दोनों के पास आए होते हैं आस्था के हाथ का इलाज ढूंढने। यकीन नहीं होता आस्था के साथ ये क्या हो गया। हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी औरत है जो दुनिया के सारे कर्ज को ठीक कर सकती है। कौन? क्वीन ऑफ विचेस। विचेस मतलब तो चुड़ैल होता है। हाँ, अब आस्था के हाथ को सिर्फ क्वीन ऑफ विचेस ही ठीक कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग तो उन्हें विज़र्ड किंग के बराबर मानते हैं। एक मिनट, विच तो वेनेसा सेनपाई भी है। हाँ, अब याद आया, वेनेसा सेनपाई भी सुबह से गायब है। कहीं वो भी विचेस फॉरेस्ट में क्वीन ऑफ विचेस के पास तो नहीं गई है? पूरे विचेस फॉरेस्ट में मैं और वेनेसा ही 2 ऐसी विचेस थी जो वहाँ से भाग पाई थी। वहाँ पे विचेस के अलावा किसी और का जाना बिल्कुल मना, और एक आदमी का जाना तो पाप है वहाँ। अगर उन्होंने किसी भी और को देख लिया तो उनका मरना पक्का है। लेकिन फिर भी हमें उनके पास जाना होगा आस्था के लिए। ठीक है, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। और मैं भी, लेकिन शायद भगवान ने हमें मौका दिया है हमारे आस्था के ऊपर के एहसान को चुकाने का। ठीक है। एंड फिर ये चारों ब्लैक बुल्स के बेस पे जाते हैं एंड आस्था को पकड़ लेते हैं। ओ, मुझे किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फांजल अंकल, आप यहाँ क्या करो? इसको चुप कराओ कोई। टीचर, इसकी जीभ काट दूं क्या मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मैरिल। एंड फांजल अपने मैजिक से आस्था का मुंह बंद कर देता है एंड ये सब के सब एक साथ विचेस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। एंड इधर हम वेनेसा को देखते हैं जो सच में विचेस फॉरेस्ट ही आई होती है। क्वीन, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। एंड तब ये दरवाजा अपने आप खुलता है एंड क्वीन के मैजिक क्रोज वेनेसा को क्वीन के पास लेके आ जाते हैं। तो तुम वापस लौट आई वेनेसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी बिना मेरे परमिशन के भागने की? एंड फिर हम वेनेसा के पास्ट को देखते हैं कि कैसे क्वीन वेनेसा को जब से वो पैदा हुई थी तब से उसने केज में बंद करके रखा था। प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए क्वीन। नहीं वेनेसा, मुझे भविष्यवाणी से पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर जन्म लेगी जो खुद किस्मत को बदल सकेगी। तुम यहाँ से तब तक नहीं बाहर निकल सकती जब तक तुम उस पावर को अवेकन न कर लो। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मेरे अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है। प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए क्वीन। नहीं वेनेसा, अब दोबारा कभी मुझसे ये मत कहना, ये मेरा ऑर्डर
चक्कर है। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे ऑर्डर को ना मानने की। मैं अब वापस आ गई हूँ क्वीन, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा बस एक काम करना होगा। तुम्हें तो शायद ये पता होगा वेनेसा कि क्वीन कुछ भी बदले में नहीं करती, वो करती है जो उसका मन करता है। एंड क्वीन वेनेसा के ऊपर अटैक कर देती है। इधर हम इन सबको देखते हैं जो विचेस फॉरेस्ट के पास आगे होते हैं। वो रहा विचेस फॉरेस्ट। जैसे ही हम उसके अंदर जाएंगे क्वीन को हमारे बारे में पता लग जाएगा एंड फिर क्वीन के गोलम हम एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना देंगे। तो हम क्या करें? भूल गए क्या? तुम लोगों के साथ महान विच डोमिना भी है। ये रहे 2 इनविजिबल क्लॉक जिससे हमारी प्रेजेंस पूरी तरह से छुप जाएगी और क्वीन को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए इसको अपने ऊपर से हटने मत देना। एंड ये सारे डोमिना का इनविजिबल क्लॉक पहन के विचेस फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं। वाह, यहाँ कितनी सुंदर लड़कियां हैं। थोड़ा सा पीछे हुई फिनरल सेनपाई, मुझे कुछ गड़ रहा है। वो रहे गोलम, उनके साइज पे मत जाना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ भी हो जाए अपने क्लॉक को संभाल के रखना। लेकिन तुम लोग तो जानते ही होगे आस्था भाई की किस्मत कितनी खराब होती है। एंड इन बेचारों का क्लॉक एक पेड़ में फंस के निकल जाता है। हेलो प्यारे गोलम। एंड सारे गोलम मिलकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग भागने के चक्कर में इनका भी क्लॉक हटवा देते हैं। इस पागल आदमी को मैं मार डालूंगी। एंड ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। घुस बैठिए, वो भी 3 आदमी। हाँ, वो रहा क्वीन का पैलेस, हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता भी है। एंड ये सारे लोग क्वीन के पैलेस में किसी तरह घुस जाते हैं, जहाँ पे आस्था देखता है कि क्वीन ने वेनेसा के मुंह पर पैर रखा होता है। ओए बुढ़िया, पैर हटाओ वेनेसा सेनपाई के ऊपर से। एंड आस्था क्वीन की तरफ कूद जाता है। तुम तो बहुत बदतमीज हो लड़के। एंड क्वीन एक ही बार में आस्था को अपने मैजिक से पकड़ लेती है। ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसके हाथों को ठीक कराने के बदले में वेनेसा यहाँ अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरी बंदी बनने आ गई है क्या? एंड तो भी मैरिल भी क्वीन के ऊपर अटैक करती है। एंड तो भी फांजल अपने मैजिक से आस्था को छुड़ा लेता है। एंड ये सारे लोग क्वीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम सब कितने बेवकूफ हो। रुको, मैं तुम लोगों को तुम्हारा भविष्य दिखाती हूँ अगर तुम लोगों ने मुझसे लड़ाई की। एंड हम इसके फ्यूचर बॉल में इन सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं। आओ फिर करो मुझ पर अटैक। लेकिन तभी अचानक से क्वीन को एहसास होता है कि कोई और भी उसके विचेस फॉरेस्ट के अंदर घुस आया है। ओह, तो तुम लोग आ गए। आई ऑफ द डार्क सन। एंड हम आई ऑफ द डार्क सन के ढेर सारे मेंबर्स और फाना को देखते हैं जो क्वीन के ऊपर अटैक करके यहाँ वाले मैजिक स्टोन को लेने आए होते हैं। एंड फाना अपने फायर स्पिरिट ड्रैगन के ऊपर उड़ रही होती है। फाना मैम, मुझे पता चला है कि जिस लड़के ने वेटो को मारा था वो भी यहीं पर है। ठीक है, आज मैं उसको भी जान से मार डालूंगी। एंड फाना विचेस फॉरेस्ट पर अटैक कर देती है। इस लड़की के पास फायर स्पिरिट ड्रैगन है, इसे हराने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। एंड तो भी हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले भी यहाँ आगे होते हैं। हम मार्स और लाड्रोस को देखते हैं। मार्स तो तुम लोगों को याद होगा, लेकिन मार्स की तरह ये लाड्रोस भी बहुत स्ट्रांग होता है। वाह, हमारा प्लान कितना कमाल है। जब आई ऑफ द डार्क सन वाले क्वीन को हरा के वो मैजिक स्टोन ले जाएंगे, तब हम लोग सारे लोगों को मार के क्वीन को अपने साथ डायमंड किंगडम ले चलेंगे। आज तो मुझे बहुत सारे लोगों को जान से मारने का मौका मिलेगा। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को एक भी इनोसेंट लड़की को यहाँ मारने नहीं दूंगा। मैं अकेले इन सबको हरा डालूंगा। और अपने हाथों के बिना तुम ऐसा करोगे कैसे आस्था? ओह, मैं तो भूल गया, मेरे हाथ ही नहीं है। एंड तभी वेनेसा भी होश में आ जाती है। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या करने वाली थी? आप मेरे लिए खुद की फ्रीडम को सैक्रिफाइस करके इस क्वीन की जिंदगी भर के लिए बंदी बनने आ गई थी। पागल हो गया? मैं तो तुम्हें ठीक करवा के यहाँ से भाग जाती। वेनेसा सेनपाई, क्वीन आपके पीछे खड़ी है। ओह, सुनो क्वीन, मेरे हाथों को ठीक कर दो, बदले में मैं इन सबको हरा के तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लूंगा। एंड क्वीन सोचती है, वैसे तो मैं इन सबको अकेले ही हरा सकती हूँ, लेकिन ये एक अच्छा मौका है इस लड़के की एंटी मैजिक को देखने का। ठीक है लड़के, जाओ, लग जाओ अपने काम पे। एंड क्वीन एक ही बार में आस्था के दोनों हाथों को अपने मैजिक से हील कर देती है। वो मेरे दोनों हाथ ठीक हो गए। शाबा शाबा, बल्ले बल्ले। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? एंड ये तीनों भी आस्था को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं डायमंड किंगडम और आई ऑफ द डार्क सन वालों से एक साथ लड़ने के लिए। आस्था, मैं, डोमिना और मारिल डायमंड किंगडम वालों के पास जा रहे हैं। तुम जाके इस फानो को संभालो क्योंकि हम लोग इससे नहीं लड़ सकते। ठीक है अंकल, लेकिन पहले कुछ कपड़ा पहन लीजिए। एंड इधर हम देखते हैं आई ऑफ द डार्क सन वाले विचेस फॉरेस्ट की बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आके इसको बचा लेता है। तुम ठीक तो ना लड़की? इस गंदे से लड़के ने मुझे